हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई हो सो कि आप अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज है पूर्णिमा। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने अपने पति के जाने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। और अपने आप को मैं विधवा नहीं मानती, मैं बिल्कुल अपने आप को सुहागन मानती हूँ। और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, इसलिए मैं सभी व्रत उपवास और सभी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता। इंसान की कोई औकात नहीं जो भगवान की जगह ले सके, पर भगवान तो भगवान है, वो हर जगह विराजमान है। तो मैंने उनको साक्षात मान करके सभी व्रत करती हूँ। और आज मैंने पूर्णिमा का व्रत भी किया है। तो मेरे घर में, जैसा कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया कि मेरा सारा घर जल चुका है, तो मेरे यहाँ पर बस एक छोटी सी जो है प्रतिमा बची। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटी सी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा इतनी छोटी सी बची है मेरे घर में। और ये पता नहीं कैसे बच गई, भगवान जाने कहाँ रखी थी जो ये बच गई। और ये बॉक्स के अंदर थी, आधा बॉक्स खो गया, आधा रह गया। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी मेरे घर में छोटी लक्ष्मी माता और गणेश जी हैं। मैंने इन्हीं को साक्षात मान के आज मैं कथा कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ पूर्णिमा की। तो और शाम को मैं हवन कराऊंगी अपने घर में, और आपको भी आमंत्रित है मेरे हवन में आहुति के लिए। और भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, और अपने ठाकुर जी को। तो यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ पूजा। तो यहाँ मैंने फल रखे हैं भगवान जी की। ये छोटी सी जब मूर्ति है, ये रखा है थाली में, दिया जलाया है, फल रखा है और जल लिया है। और रोली वगैरह नहीं थी तो मैंने हल्दी को टीके के लिए यूज़ किया है। तो कहते हैं ना, भगवान तो सिर्फ भक्ति के भूखे होते हैं। तो कोई चीज़ हो या ना हो, मानसिक पूजा बहुत ज़रूरी है। तो मैं कर रही हूँ मानसिक पूजा। तो चलिए करते हैं कथा शुरू। तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए सुनते हैं कथा पूर्णिमासी की। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा वह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार कर पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्णा, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था उसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षाम को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। पहली भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों में से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर भाव से कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने
अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। जो प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके अन्य मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ का पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और अपने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा और भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास का 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर उसने अपना भांजावर बनने को भेज दिया और उसके साथ वह सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बतला दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपने पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उस ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गाँव के निकट गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि उसका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने
आकर उनको भी बात समर्थन किया तो उनका वो बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर देखा, अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत से दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर के लिए वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान जी शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। 3 बार आचमन करेंगे राइट हैंड से। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्त प्रक्षाल्य, हाथ जोड़े, हस्त प्रक्षाल्य। ऋषिकेशाय नमः, आसन शुद्धे। ओम पृथ्वीतिमन्तस्य